हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान गंगा स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं आपका बीके सर। आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि हम आपके एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार अवश्य लगाएं, जिससे आप देख सकते हैं आपका कितना स्कोर बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो प्रश्न नंबर पहले का राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, पेरियार। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? जो बाह्य बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, प्रयास। प्रश्न नंबर तीसरा है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन दूसरा, दूसरा रिपन। प्रश्न नंबर चौथा है, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर चौथे का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन चौथा, 1984। प्रश्न नंबर 5 है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश में है स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन चौथा, केन्या देश से। प्रश्न नंबर 6, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, चार्ल्स मेटकाफ। जो चार्ल्स मेटकाफ हैं, ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता हैं। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा आपका, राउल राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन तीसरा, उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 8 है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला क्रिकेट, ऑप्शन दूसरा कबड्डी, मुक्केबाजी या वॉलीबॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन चौथा, वॉलीबॉल से। प्रश्न नंबर 9 है, हिमालय क्रटल कॉफ्ट शिवालिक को से अलग करता है, कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन चौथा, भारत के महान मैदान। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 10, ठोस कोण की इकाई क्या है आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, स्टेरेडियन। प्रश्न नंबर 11, ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? जो ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स है, ये किसके द्वारा लिखा गया और प्रकाशित किया गया? तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 12 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2008 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन पहला, फिनलैंड। प्रश्न नंबर 13, एरिन किसे कहते हैं? जो एरिन है उसे किसे कहते हैं? सुगंधित हाइड्रोकार्बन को कहते हैं या एल्काइन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सुगंधित हाइड्रोकार्बन को। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो आपसे पूछी है अनुसूची की संख्या। ऑप्शन है 9, 12, 8 या 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान अनुसूचियों की संख्या है 12, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? जो मंगल ग्रह होता है और बृहस्पति के बीच पूछा है आपसे, तो इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह हैं, इनके बीच में। प्रश्न नंबर 16, भारत का संविधान भारत को के रूप में वर्णित करता है, किसके रूप में वर्णित करता है? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, राज्यों का एक संघ।
प्रश्न नंबर 17 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं? कितने रुपए दिए जाते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 7.5 लाख, 17.5 लाख। प्रश्न नंबर 18 है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? जो पूर्व घोषित मूल्य है वो क्या है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य। प्रश्न नंबर 19 है, तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है, नदी की सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो तवा नदी के किनारे पर बसी हुई है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान लेकिन उसके कार्य भिन्न हैं? तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा विषम स्थानिक जीवाश्म। प्रश्न नंबर 21 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो कौन सा समझौता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला मंगलौर समझौता। प्रश्न नंबर 22, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 1993। प्रश्न नंबर 23 है, कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है पूछा है आपसे। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया है? जो संरचनात्मक भाग है वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, किस नोबल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जीनॉन। प्रश्न नंबर 28, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? जो 6वां भाग है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का राज्य सरकार से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, युवा मामले और रेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का संपूर्ण रूप क्या है? जो NDTL है उसका पूर्ण रूप बताना है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से प्रारंभ हुई? जो कलमकारी चित्रकला है वो किस राज्य से प्रारंभ हुई है? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 31, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? जो लघु संविधान कहा जाता है किस संशोधन को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न नंबर 32 है, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा AB डिविलियर्स। प्रश्न नंबर 33, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी होती है? प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 90 मिनट।
प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? कौन करता है? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 35 है, सिख धर्म के अंतिम बौद्धिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 36 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को किस के रूप में भी जाना जाता है? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, फ्रियोन। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बैंकों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना किसके द्वारा? प्रश्न नंबर 37 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मालविकाग्निमित्रम। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा, जो फॉर्मोसा नाम से जाना जाता था वो ताइवान देश को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का संविधान है, इन ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। प्रश्न नंबर 41 है, भारत के संविधान के सुलेखक थे, कौन थे सुलेखक? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन चौथा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रश्न नंबर 42 है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो गांधी द्वारा किया गया था अधिवेशन कांग्रेस का, कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, बेलगांव। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, गतिशील घर्षण। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 44। प्रश्न नंबर 45 है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? जो बड़ी आंत है उसका पहला भाग कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सीका सीकम। क्या हो जाएगा? सीकम। प्रश्न नंबर 46, जहां वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। प्रश्न नंबर 47, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्योग की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 48, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी 2018 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 49 है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? जो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, एडवर्ड जेनर। प्रश्न नंबर 50 है, इंटरनेट कैफे, ATM बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन पहला, तृतीय क्षेत्र के। तो दोस्तों आपके 50 प्रश्न कराए हैं, ये प्रश्न आए हुए हैं RPF कांस्टेबल में, ठीक है। RPF कांस्टेबल में 50 प्रश्न आए हुए हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करें वीडियो को, और आपको पसंद आता है तो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।